प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं परमेश्वर का पवित्र वचन के प्रकाश के माध्यम कार्यक्रम से लेकर के। और आज जो वचन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में। और जहां पर हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और आइए पवित्र वचन को हम लोग आगे पढ़ते हैं और सुनते हैं। प्रभु का वचन 12वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 37वें पद में इस प्रकार से कहता है। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। और उसके बाद में हम लोग वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन आया और उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे वचन पर, हमारे सुसमाचार पर किसने विश्वास किया। तो लोग विश्वास नहीं कर सके। 39 पद में ये बात लिखी हुई है कि वो लोग विश्वास नहीं कर सके क्योंकि उनके हिस्से में यही आया। अब यहाँ पर लिखा है पद 42 12वें अध्याय के 42 पद में, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे प्रकट में नहीं मानते थे। यहाँ दो पद हैं जो मैं आपको आज हाईलाइट करना चाहता हूँ और ये दोनों पद हैं। एक है 37, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। एक ग्रुप ये है जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को सुन करके प्रभु यीशु मसीह को साक्षात दे करके उसके किए हुए भले कार्य, जैसे कि उसने चंगाइयाँ दी, बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जीवित किया और कई बार लोगों में प्राण डाले, और उसके बाद भी प्रभु ने उनको खाना खिलाया, कई बार उनको चल करके दिखाया, चमत्कार दिखाए। लेकिन लोगों ने, बाइबल बताती है कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इतना कुछ देखने के बाद, इतने चिन्ह देखने के बाद भी उन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन इस बात को कहता है कि जो भूमि बार बार सींची जाती है और ऊंट कटारे उगाई जाती है, तो बाइबल कहती है कि वो भूमि श्रापित होगी और उस पर दंड लाया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 12 अध्याय का 42 पद लिखा है, तो भी अधिकारियों में से, यहूदियों के अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और वो प्रकट में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो डरते थे ताकि लोग उनको आराधनालयों में से निकाल ना दें। तो यहाँ पर लोगों का डर है, समाज का डर है, अधिकारियों का डर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने विश्वास किया है। तो आंधियाँ आएंगी, तूफान चलेगा और कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आपने सचमुच में प्रभु को पहचाना है, अगर आपने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की भलाइयों को देखा है, तो आप प्रभु की योजना के अनुसार उस पर विश्वास लाएंगे, उस पर विश्वास कीजिए। और परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमें यह बता रहा है कि अधिकारियों में से बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया। तो आज भी प्रिय मित्र, इस संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जो प्रभु की भलाई को देखते हैं, प्रभु के सुसमाचारों को सुनते हैं और कई बार वो फिर भी, उसके बावजूद भी वो विश्वास नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ
कि प्रभु का वचन आपने सुना है, उसके भलाइयों को आपने देखा है, उसके चिन्ह और चमत्कारों को अगर आपने देखा है, अगर आपने उसकी वाणी को सुना है, अगर आपने उसके जीवन में, चरित्र में और उसके शिक्षा में अर्थात पवित्र बाइबल में कुछ अच्छी बातें देखी हैं, तो मेरा सजेशन ये है, सुझाव ये है आप लोगों के लिए कि आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। आप प्रभु के पवित्र वचन का तिरस्कार मत करिए। आप प्रभु के वचन को हूबहू मानिए। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, एक वचन ये कह रहा है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो बहुत सारी बाधाएं आई, परेशानियां आई, आंधियां चली, और लोगों का दबाव के बावजूद अधिकारियों में से, फरीसियों में से लोगों ने विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया। तो आज दो प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो विश्वास नहीं करते हैं सब कुछ जानने के पश्चात। एक लोग वो हैं जिन्होंने सब कुछ सुन करके, जान करके, पहचान करके प्रभु पर विश्वास लाए, और हालांकि उनके समाज ने, उनके लोगों ने उन पर दबाव डाला कि ऐसा ना करें, परंतु उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया। आज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप भी यदि अपना जीवन को बचाना चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं और प्रभु के पास जाना चाहते हैं, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कृपा करके प्रभु पर विश्वास कीजिए। और यदि कोई उस पर विश्वास करता है तो प्रभु का वचन उसको धन्य कहता है। प्रभु परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है कि धन्य वे हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है और उसके वचन को मानते हैं। तो आज इन दोनों ग्रुप में से आपको चुनना है। क्या आप ऐसे लोग बनना चाहेंगे जिन्होंने सब कुछ जानने के बाद, वचन सुनने के बाद, भलाइयाँ देखने के बाद, चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद विश्वास नहीं किया? क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे और अपने जीवन को निरर्थक बनाना चाहेंगे? दूसरे तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उसकी बातों को सुन करके, उसके वचन को सुन करके, उसके भलाइयों को देख करके और उसके सुंदर पवित्र वचन को सुन करके, तो उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया और प्रभु पर विश्वास लाए, प्रभु पर आस्था रखी और ऐसा करके अपने लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित किया। तो प्रिय मित्रों, आप लोग भी ऐसे लोग ना बने जो प्रभु का तिरस्कार करते हैं, परंतु ऐसे लोग बने जो प्रभु पर आस्था रखते हैं, जो प्रभु का सम्मान करते हैं, जो प्रभु के प्रति अपनी समर्पण दिखाते हैं। प्रभु करे कि आप लोग ऐसे लोग बने जो लोग प्रभु पर विश्वास लाते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं और ऐसा करने से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।